Hello, infinite wings of the light। मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर अर्थ एंड सराउंडेड बाय द मदर नेचर। एंड गाइस, आज का टॉपिक है 6 ways टू रिसीव साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स। गाइस, मेरे पिछले वीडियो पे एक सिस्टर ने, सोनम ऐश ने कमेंट किया, भाई आई लव योर वीडियोस, प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं कि कैसे हम यूनिवर्स से साइंस को रिसीव करें या यूनिवर्स हम लोगों को साइंस कैसे भेजते हैं। शाउट आउट टू हर फॉर अमेजिंग क्वेश्चन। सो मैंने सोचा चलो बनाता हूँ, और इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, लेकिन ये थोड़ा और अलग होने वाला है भाई, और शानदार होने वाला है। और आज मैं आप लोगों के साथ 6 पावरफुल वेज शेयर करने जा रहा हूँ भाई। जिस तरीके से मैंने यूनिवर्स से मैसेज को रिसीव किया, वही सब तरीका भाई शेयर करने जा रहा हूँ। सो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं भाई, आते हैं। Yeah, baby, yeah, baby, yeah. The first way to receive shine from the universe, your birthplace, आपका जन्म स्थल। देखो, ये बेसिक लेवल का है, ये फाउंडेशन लेवल का है, और रियल लेवल है भाई। जो यूनिवर्स हम लोगों को शाइन शेयर करते हैं वो हमारा बर्थ प्लेस है। हमारा बर्थ प्लेस में जो हमने मैनिफेस्टेशन को देखा। सो देखो, हम सब का बर्थ प्लेस है भाई मदर अर्थ, प्लैनेट अर्थ। देखो कितना सिंपल है, लेकिन उसी में एक आपका बर्थ प्लेस बिल्कुल एकदम गहरा, जहाँ आप जन्मे हो, जिस घर में जन्मे हो भाई, जिस रिलीजन में जन्मे हो, यस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो आपका जन्म स्थल भाई, आपका बर्थ प्लेस ही वो जगह है जिससे यूनिवर्स पहला साइन आपको सेंड करते हैं। तो इसमें देखो आपके साथ क्या हो गया है, जो मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैंने स्टार्ट किया बर्थ प्लेस से। 6 साइन है भाई, बहुत ही पावरफुल होने वाला है। अंत तक रहें इस वीडियो में। मैं वादा करता हूँ कि बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। जुड़ जाओगे भाई यूनिवर्स से, ऑलमाइटी से कनेक्ट हो जाओगे। सो यस, आपका बर्थ प्लेस। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ है भाई? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम अपने बर्थ प्लेस में बचपन में रहे भाई, 7-8 साल तक रहे, फिर पढ़ाई के लिए शहर चले गए, या मतलब देखो कैसे बटा हुआ है। आप गांव से हो तो छोटा शहर, और जो छोटा से शहर से है वो बड़ा शहर, और जो और बड़ा शहर से है वो और बड़ा शहर, और जिसके पास बहुत पैसा है भाई, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बेटे हैं, एक्टर्स के बेटे हैं, जैसे श्रद्धा कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, ये सब कहाँ से पढ़ी? विदेश। देखो कितना पावरफुल तरीका है भाई, जो यूनिवर्स हम लोगों को शाइन भेजते हैं, हमारा बर्थ प्लेस। तो वही हमारे साथ क्या है, जैसे मेरे साथ भी, मुझे जैसे लगा कि मैं गांव से निकला था भाई, जिस गांव में हूँ अभी, अपने गांव का ही खेत खलिहान में हूँ। छोटा शहर गया तो उधर का ही लगने लगा, फिर बड़ा शहर गया, पटना गया तो वहाँ वहीं का लगा, फिर दिल्ली गया तो वहाँ तो और लग गया। देखो हमारा ये कितना बड़ा, क्या बोलते हैं भाई, गलत फहमी है हमारे अंदर, कि हम जहाँ पैदा हुए हम उसको छोड़ दिए। तो हमें लगा कि अब वही हमारे माइंड में जो प्रोग्रामिंग सब आने लगा, उससे हम लोगों को लगा कि हम लोग ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, हम लोग ज़्यादा स्मार्ट हो रहे हैं। हम अपना कनेक्शन भूल गए भाई अपने बर्थ प्लेस से, जहाँ हम जन्मे, जो कि रूट ही वही है, वहीं से रियल कनेक्शन है भाई।
सो हमें लगा कि हम अलग हो गए, जैसे मुझे यहाँ से लगा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा अब गाँव में वापस आऊँगा, मतलब गाँव में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सौभाग्य या एक टाइम में दुर्भाग्य लगता था कि गाँव घर में कौन रहता है भाई, शहर में रहूँगा, बिल्डिंग्स में रहूँगा, जॉब करूँगा, एमएनसी में रहूँगा, एसी में रहूँगा। तो देखो ये यंग जनरेशन की प्रॉब्लम है अभी, इसलिए वो भाई यूनिवर्स से, सोर्स से भाई जुड़ नहीं सके हैं। तो आई एम नॉट जजिंग यू कि आप जहाँ भी रह रहे हो, लेकिन आप जानो कि आपका जो बर्थ प्लेस है, आपके जो माँ बाप हैं, आपके जो भाई बहन है, आपने बचपन में जो अपने दोस्त यार को देखा था, आप सबसे कनेक्टेड हो। और वही पहला जगह है भाई कि यूनिवर्स आपको साइन भेजते हैं उसी द्वारा, मैनिफेस्टेशन द्वारा। यस, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी में भी वो चीज़ें हैं, ये माध्यम है। सो अपने बर्थ प्लेस को समझें। तो अभी देखो सबका बर्थ प्लेस एक जगह आ गया भाई, मदर अर्थ। सो वही मदर अर्थ में ग्राउंड हुए, मदर अर्थ से ग्राउंड हो जाए भाई, भाई आपका बिल्कुल ग्राउंडेड है, तो आपको रियल कनेक्शन का पता चलेगा। और उसी तरह दुनिया में वही जो आप देख रहे हो, आपका घर जो है, आपका बर्थ प्लेस जो है, आपके माँ बाप जो है, वहाँ से आप कनेक्टेड हो, हर किसी से कनेक्टेड हो आप। सो यूनिवर्स पहला साइन भाई वैसे ही भेजते हैं, हमारे बर्थ प्लेस द्वारा। द सेकेंड वे टू रिसीव शाइन फ्रॉम द यूनिवर्स, योर जोडियक साइन। योर जोडियक साइन, आपका राशि। बिलीव करते हो? मैं भी नहीं करता था एक टाइम में, क्योंकि कॉन्सेप्ट गलत था कि नाम के हिसाब से राशि तैयार हो रहा है। तो आप सोचो ज़रा, आपका नाम सोनम है, सोनम एस, मेरा नाम है खुशरोज शेख, आपका नाम खुशी हो सकता था, मेरा नाम सुनील हो सकता था। सो जोडियक साइन का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है वो गलत कॉन्सेप्ट है। जोडियक साइन क्रिएट होता है भाई आप जिस टाइम पे जन्मे हो। जैसे अभी कौन सा सीज़न चल रहा है, आई थिंक सेजिटेरियस, नहीं सॉरी कैप्रिकॉर्न, मुझे याद नहीं है। ऐसे समझो कि सीजन और साइकिल, जैसे अभी जो बच्चा पैदा हो रहा है, तो जोडियक साइन क्या क्रिएट करता है, वो आपका आर्केटाइप क्रिएट करता है। 12.5 जोडियक साइन है, 12 आर्केटाइप है, सारे हमारे अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक, जैसे मैं कैंसर हूँ, वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो आपका जो जोडियक साइन है वो आपका मेन आर्केटाइप क्रिएट करता है। वो आपको बताता है कि आपके अंदर क्या गुण है। सबके अंदर सब कला नहीं पाया जाता है ना भाई, आप खेती कर सकते हो। सो आपका जोडियक साइन आपके मेन आर्केटाइप को बताता है। सो अपने डेट को देखें, अपने बर्थ डेट को देखें भाई, बर्थ डे को कि कौन सा डेट है, और देखें कि किस जोडियक साइन पे पड़ रहा है, और उस जोडियक साइन को थोड़ा सर्च करें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ। आप रियलाइज़ कर लोगे अपने मेन आर्केटाइप को, और यूनिवर्स वही आपके जोडियक साइन के थ्रू भी आपको भाई साइन शेयर करते हैं कि आपका यूनिवर्स में, इस एग्जिस्टेंस में, वर्ल्ड में क्या काम है, क्या मकसद है, आप किस चीज़ में बेहतर हो। सो जोडियक साइन। द थर्ड वे टू रिसीव शाइन फ्रॉम द यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स। वो सब देखो बेसिक था, वो सब अनकॉन्शियस लेवल का था, बेसिक था। स्पिरिट गाइड्स भाई, और स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं? इनकॉर्पोरियल बीइंग्स, मतलब जिसका कोई कुछ दिख नहीं रहा है, वो कुछ नहीं है, इथर रेल में है, अनसीन रेल में है, वही है भाई स्पिरिट गाइड। सो यूनिवर्स साइन आपको भेजते हैं भाई स्पिरिट गाइड्स के थ्रू। हो सकता है मैं आपके लिए स्पिरिट गाइड ही हूँ, और मैं उस सिस्टर को कहना चाह रहा हूँ
कि आपने जो कमेंट किया कि ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो यूनिवर्स का साइन था मेरे लिए। देखो कितना महीन है, कितना डीप है भाई यूनिवर्स। आप उतना अवेयर नहीं हो, आपको लगा कि कोइंसिडेंस है, आपके मन में आया, आपने क्वेश्चन कर दिया, लेकिन मेरे लिए साइन हुआ। सो स्पिरिट गाइड्स के द्वारा भाई यूनिवर्स आपको साइन भेजते हैं। और बचपन से ही भाई आपके ऊपर स्पिरिट गाइड्स लगा दिए गए हैं, इनकॉर्पोरियल बीइंग्स। जैसे आप अभी हो, जो भी देख रहे हो, जो भी मेरे भाई और बहन, इनकॉर्पोरियल बीइंग्स आपके साथ हमेशा है, हमेशा से आपको गाइड किया जा रहा है। तो जब आप अपने स्पिरिट गाइड्स को समझ जाओगे, आप जब अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ जाओगे, तब आप कॉन्शियस लेवल पे भाई यूनिवर्स से साइन को रिसीव करने लगोगे, एकदम कॉन्शियस लेवल पे, जैसे भाई आपका कॉन्शियस है 100%। सो स्पिरिट गाइड्स, एंड स्पिरिट गाइड्स आर एवरीवेयर, इन एवरी फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म, इन बर्ड फॉर्म, स्नेक फॉर्म, हर एक फॉर्म में भाई स्पिरिट गाइड है। पावरफुल। द फोर्थ वे टू रिसीव शाइन फ्रॉम द यूनिवर्स। देखो, नेचुरल डिजास्टर जिसे बोलें, यस, अर्थक्वेक या कुछ वैसी घटनाएं वर्ल्ड में देख रहे हैं उसके द्वारा, यस, ये देखो कलेक्टिव लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। और इसे समझना ज़्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि हम अकेले कुछ नहीं, आप अकेले कुछ हो, आप अकेले दुनिया में आ जाते क्या होते, कुछ नहीं। तो हम सबसे हैं भाई, हम सबसे कनेक्टेड है, ये भी एक अल्टीमेट ट्रूथ है। इसे इस टाइम में आपको जान जाना चाहिए कि सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो आप यहाँ से खड़े हो से जहाँ तक देख रहे हो वहाँ तक जुड़ा हुआ है। सेपरेशन इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन एवर क्रिएटेड। सो यूनिवर्स का साइन को अगर समझना, नेचुरल डिजास्टर भाई, तो आपने अर्थक्वेक को देखा है कभी? देखा होगा ज़रूर अपने जीवन काल में। अभी मेरे वीडियो को देख रहे हो तो भाई ज़रूर 20 प्लस हो गए आप, तो 20 प्लस के आप हो तो आपने अर्थक्वेक देखा होगा। तो आपको लगा होगा क्या कोइंसिडेंस लगा होगा, हाँ हो जाता है, धरती हिल जाती है। लेकिन जब हिली होगी तो आपको लगा होगा वाह क्या हो गया भाई। उस टाइम सुन सारा अहंकार, मतलब जो जीवन का मतलब ही खत्म लगने लगता होगा भाई। क्या ये एक्सपीरियंस मैंने किया है। 2014-15 में शायद आई थी, पटना में था, छत पे था भाई, छत हिलने लगा तो ये ज़िंदगी का मतलब ही ख़त्म लगा। क्या ज़िंदगी है भाई, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो वो इत्तेफाक नहीं था और ना ही इत्तेफाक है जो चीज़ें हो रही है। तो ये भी यूनिवर्स की तरफ से साइन है। शाउट आउट टू कोविड-19। अब कैसा साइन ढूंढते हो भाई यूनिवर्स से? ये कलेक्टिव के लिए साइन आया भाई। जैसे पहले बर्ड फ्लू, हैजा, पोलियो, कितनी सारी बीमारियाँ आती थी। मेरे यहाँ पे 5 का दाग है भाई, मैं इतना पुराना हूँ। यहाँ पे सुई दिया जाता था बचपन में, तो उसका दाग है। तो कोविड-19 भी वही चीज़ें थी। वो एक ऐसी हवा थी जो पूरे प्लेनेट अर्थ में गई। देखो अब समझना, टाइम को समझना, एज ऑफ एक्वेरियस को समझना, एज ऑफ नोइंग को समझना, नए एज को समझना, यूनिवर्स के डिमांड को समझना कि अब वो वर्ल्ड को कैसा चाह रहे हैं। वर्ल्ड को एक प्लेनेट अर्थ में उसका मकसद है लाना। और हम वैसे टाइम में जी रहे हैं कि यस देखो आ रहे हैं, नेचर से ही भाई आपका बोल रहा है, आप कहीं से ही देख पा रहे हो। सो ये जो नेचुरल भाई डिज़ास्टर्स होती है, तूफान आता है, बांध आता है। जैसे देखो पाकिस्तान में इस साल बांध भी आया था, ये बाढ़ भी आया था, सिखाने के लिए। फिर 2013 में भाई केदारनाथ में बहुत ही तबाही आ गया था। ये पूरा बाढ़ वार, पानी वानी, बिल्डिंग्स टूटने लगी थी। तो
कुछ भी इत्तेफाक नहीं था। अभी वही इंसान जान रहा है कि कोइंसिडेंस कभी कुछ यूनिवर्स में हुआ ही नहीं है, कोइंसिडेंस कुछ है भी नहीं। एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन डिवाइन ऑर्डर ऑन डिवाइन टाइम, अनंत काल से। सो कोरोना वायरस जो आया ये एक साइन था यूनिवर्स की तरफ से भाई, कि अब देखो हमें वर्ल्ड में कैसे चलना है। ग्रेट रीसेट को लेके आया और ग्रेट अवेकनिंग को भी। यस, जैसे हम जैसे लोग जाग रहे हैं, क्यों हम जैसे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं भाई, लाइफ के मीनिंग को ढूंढ रहे हैं, खुद के मैनिफेस्टेशन के पर्पस को ढूंढ रहे हैं कि मेरा क्या पर्पस है, क्या मकसद है, कैसे वर्ल्ड में जीऊँ अच्छे से। तो ये कलेक्टिव लेवल पे हो गया। फिर इसी में देखो घटनाओं में, अपने ज़िंदगी में आप देखो, यस वो कलेक्टिव को देख रहे हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्स मतलब कलेक्टिव। लेकिन एक एक लेवल पे भी भाई गॉड हम लोगों को, परमात्मा अल्लाह एक एक डीएनए को वो देख रहे हैं। वही एक डीएनए में आप हो, एक डीएनए में मैं हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, जो डॉट है उसमें वही चीज़ें हैं भाई। गहराई ऊंचाई हमेशा से रही है, एज अबव सो बिलो हमेशा से रहा है। तो इस चीज़ को समझना। ये देखो कितना मैं आपको बहुत ही डीपर नॉलेज दे रहा हूँ, नॉलेज नहीं दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। नॉलेज तो भाई इंटरनल है, कि आपके ज़िंदगी में आपके बचपन से लेके अब तक देखो, आपने अपने घटनाओं को याद करो कि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, आप कभी बाइक चला रहे थे बच गए, या कभी होता है ना मरते मरते आपको लगा कि बच गए, या कभी छोटा सा एक्सीडेंट हो गया आपको लगा हाँ भगवान अल्लाह बचा लिया, बच गए। तो वो सब भी उसके तरफ से साइन है कि आप बचे नहीं, इत्तेफाक नहीं था, आपको बचाया गया। ऐसे यूनिवर्स चल रही है भाई, क्वांटम फिजिक्स, कि कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, जैसे चल रही है एकदम चलना ही चाहिए। कुछ भी हो जा रही है, जैसे रोड में एक्सीडेंट हो जा रही है, हम लोग बोलते हैं हाँ गलती से स्पीड चलाया एक्सीडेंट हो गया। गलती तो भाई ये सबक आया कि स्पीड नहीं चलाना है, लेकिन उस घटना को वैसे ही लिखा था, वैसे ही होना। सो घटनाओं द्वारा भाई, नेचुरल डिजास्टर द्वारा, आपके ज़िंदगी में पर्सनल घटनाओं द्वारा यूनिवर्स साइन भेजते हैं भाई। ये भी पावरफुल था। कौन सा था? तीसरा था ना, तीसरा था कि चौथा था शायद, आई फॉरगेट अबाउट दैट। देखो इधर हॉक महाराज को, ये स्टोर्क है। चलो पांचवा इसी के बारे में बोलने वाला था। वो आवाज़ उसका आ रहा है, हु, सबसे बड़ा पंछी है भाई, द स्टोर्क। द फिफ्थ वे टू रिसीव साइन फ्रॉम द यूनिवर्स, स्पिरिट एनिमल्स। देखो इसको बहुत इंसान नहीं समझ पाया है। क्यों नहीं समझ पाया? वही इंसान को लगता है कि मैं तो इंसान हूँ, वो तो एनिमल है, वो तो पंछी है, वो तो मछली है। लेकिन वही इंसान को अभी जागना होगा, और जागने का सीधा मतलब वी आर स्पिरिचुअल बींग्स, वी आर मल्टी डायमेंशनल बींग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। वी आर स्पिरिचुअल बींग्स। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या हम लोगों के माइंड में है बहुत सारे, कि वी आर ह्यूमन बींग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कि हाँ भाई हम लोग इंसान है भाई, आत्मा है भाई, मरेगी आत्मा चली जाएगी। लेकिन नहीं, वी आर स्पिरिचुअल बींग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। यही देखो रिवर्स में दुनिया जी रही है। हम स्पिरिचुअल बींग से भाई ह्यूमन के एक्सपीरियंस को कर रहे हैं। सच बात है भाई, आत्मा हमारे अंदर नहीं है, हम ही आत्मा है। और जिस दिन इंसान इस सीक्रेट को रियलाइज कर लेगा, दुनिया का सारा झगड़ा होता है ना, लालच घृणा, जो चीज़ें वर्ल्ड में लग रहा हो रहा है, सेपरेशन खत्म हो जाएगा भाई। क्योंकि इंसान को लगता है वी आर ह्यूमन, हम इंसान हैं, हमारे अंदर आत्मा है, एक बार मिलियन नोच लो, तोड़ लो, खुद को दूसरे से बेहतर बता लो। लेकिन जो रियलाइज कर लोगे भाई आप सोल हो, या वो जो स्टोर बड़ा पंछी उड़ता सा गया, उसके अंदर जो सोल है, हमारे अंदर जो सोल है, इधर जो देखो बगुला उड़ रहा है, शायद दिखाई दिया ना, उसके अंदर जो सोल है सेम सोल है। लेकिन वो देखो बगुला छोटा सा पंछी, उसका क्या कॉन्शियसनेस होगा भाई, उड़ रहा है, शिकार कर रहा है। हम ह्यूमन हैं भाई, द बेस्ट क्रिएचर। यस, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि हम हैं। लेकिन बेस्ट क्रिएचर का मतलब जो
जो बर्ड्स हैं भाई, जो एनिमल्स हैं, वो सब भी हमारे ही आर्केटाइप्स हैं, हमारे ही रूप हैं। वी आर स्पिरिचुअल बींग्स। स्पिरिचुअल बींग्स बन के एक्सपीरियंस करोगे भाई, इमॉर्टल बन के एक्सपीरियंस करोगे, तो वही स्पिरिट एनिमल से आप जुड़ोगे। और स्पिरिट एनिमल भी भाई, हर एक एनिमल, हर एक पंछी, हर एक मछली, हर एक क्रिएचर्स, हर एक स्पीसीज आपको सिखाएगा। वो भी यूनिवर्स साइन देगा उसके थ्रू कि वो जो स्टोर कूड़ा, उसका पंख बड़ा है, उसका चोंच बड़ा है, वो यहाँ ज़मीन में रेंगने वाले सांप वाँप कीड़ा वड़ा को खाता है, उसमें वो पावर है। जैसे मेरे आप इंट्रो में ही देखते हो भाई, हॉक, गोल्डन हॉक, इसे गोल्डन ईगल भी बोल सकते हैं या हॉक भी बोल सकते हैं। जो देखते हो वो भाई एडिटिंग नहीं है भाई, वो फोटोशॉप नहीं, वो रियल है, वो रियल है। मैंने मांगा गॉड से कि मुझे तो वो इंट्रो चाहिए थोड़ा नया लेवल वाला, तो आया हुई से, वो रियल है। तो वो दिल्ली से मुझे भगा के लेके आया भाई। हर चीज़ के वही, आप जब इमोर्टल बनोगे तो मतलब क्या, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस जब आप बनोगे, तो आपके चारों साइड जो 360 डिग्री में चीज़ें चल रही है, आप हर तरफ से भाई साइन को रिसीव करने लगोगे भाई। और वही कॉन्शियस होके, जब कॉन्शियस हो जाओगे, आपके पास एविडेंस होगा, तो सोचो क्या मज़ा आएगा। आप समझ जाओगे भाई अपने लाइफ के मकसद को, पर्पस को, कैसे चलना है, क्या करना है। सो स्पिरिट एनिमल भाई, स्पिरिट एनिमल्स, हम सब परिवार हैं। पंछी, जानवर, पानी के जानवर, सब परिवार है भाई। वही नेचर, हमें ये भी देखो हमारा परिवार ही है। कनेक्शन को समझना पड़ेगा कि सब कुछ कनेक्टेड है। यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एक जायंट कंप्यूटर जिसमें जहाँ तक आप देख रहे हो सब कुछ जुड़ा हुआ है भाई। सो स्पिरिट एनिमल्स अभी हेल्प करेगा। स्पिरिट एनिमल्स पे मैं एक सीरीज भी बनाऊंगा कि किस किस एनिमल के भाई क्या क्या गुण है, क्या क्या सिखा सकता है। लेकिन आप भी सीख सकते हो, यस, जब आप इमोर्टल सोल बन के एक्सपीरियंस करोगे। आप जब उस हॉक को भी देखोगे, अच्छा मेरा ही रूप है भाई, तब भाई। और वैसा ही है, और वैसे यूनिवर्स, साइंस हम लोगों को सेंड करते हैं भाई, स्पिरिट एनिमल्स द्वारा भी। सो पावरफुल, ये पावरफुल है। लेकिन आप भाई उगता सूरज नहीं देख पा रहे हो, इधर से उगता पूरब से, और ढलता सूरज नहीं देख पा रहे हो। 9 बजे 10 बजे उठ रहे हो, फ्लैट में रह के सोए हुए रह जा रहे हो भाई। क्या ज़िंदगी जी रहे हो भाई? थोड़ा निकलो, वो कंफर्ट जोन हटाओ। कंफर्ट जोन में क्या आपको यूनिवर्स, वही वो भी साइन है यूनिवर्स की तरफ से कि कंफर्ट जोन छोड़ो। कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा और कनेक्ट हो नेचर से, सब समझ में आने लगेगा। The 6th way to receive message from the universe, numbers. Yes, numbers. देखो भाई, numbers are very powerful. Numbers are very powerful. Numbers देखो क्या करेगा आपको, कि जो बहुत सारे फिलोसफर्स को आप देख रहे हो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख रहे हो, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को देख रहे हो, इधर का अलग फिलोसफी, अलग फिलोसफी, अलग फिलोसफी, अलग फिलोसफी, मतलब वो सब क्या कर रहे हैं, किसी 3rd पर्सन की तारीफ, किसी 4th पर्सन की तारीफ, किसी 5th पर्सन की तारीफ, मतलब दूसरों के तारीफ की ही पुल बांध रहे हैं। और दूसरों की, भाई हम महात्मा गांधी की तारीफ करते रहेंगे, कलाम साहब की तारीफ करते रहेंगे, तो उसका कितना नाम है भाई, तो व्यूज़ आता जाएगा। तो उसका फिलोसफी ख़त्म हो जाता है क्या, नंबर। और नंबर से ही मैंने महात्मा गांधी और कलाम साहब के ही बारे में बोला। तो महात्मा गांधी पैदा हुए हैं 2 अक्टूबर को, मतलब 2-10, 2 नंबर का मतलब क्या होता है, एज अबोव सो बिलो, द लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस, जितना ऊंचा उतना गहरा, उसी में सारे मिस्ट्री को आपको करना है। और 10वां महीना देखो, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु अल्लाह के बंदे, यही 10 का दम। जो देख रहे हो मुझे, बाइनरी, कंप्यूटर बाइनरी पे काम कर रहा है भाई, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। तो देखो यूनिवर्स में वो पावर है कि अभी के अभी वो आपको देख रहे हैं, अभी के अभी हम सबको देख रहे हैं, और अभी के अभी भाई ख़त्म कर सकते हैं। यस, द थर्ड अलकमी को देखो रोक के रखा है, 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा होने दिया है, ये ऐसे अभी उखाड़ के उड़ा सकता है। तो मैं भाई ना ही किसी एक्सटर्नल फोर्स को पावर देता हूँ, किसी भी चीज़ को पावर मैं नहीं देता हूँ। तो ये नंबर को स्टडी करें। निकोला टेस्ला अंकल भी बोले हैं, इफ़ यू ओनली न्यू द
मैग्निफिकेंस ऑफ 3, 6 एंड 9, देन यू वुड हैव अ की टू द यूनिवर्स। तो वही 3, 6 एंड 7 तक भाई सीन रेल में, 8 एंड 9 सील नहीं है, तो वही 9 को समझो आप भाई। 9 को इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ अक्षर परमात्मा, अल्लाह, गॉड, यस। 9th रेल जो कि रियल है, वो जो सुप्रीम एनर्जी है, उसे यूनिवर्स भी बोल सकते हो, तो उसी को फ्रीक्वेंसी जा रहा है कि वो हर जगह है, यस, हर जगह। देखो उधर भी एक चिड़िया बोली, हर जगह। तो नंबर को जरा स्टडी करो भाई। रामानुजन ने भी वही किया, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, वो भी मैथमेटिशियन बने। सो नंबर को खुद से स्टडी करो और देख लो इतना में ही है, 10 का दम। और नंबर्स पे मैंने वीडियोस बनाया है पहले ही भाई, सारे नंबर पे, तो आप पीछे जाके भी देख सकते हो, बहुत ही क्लैरिटी आएगा। सो नंबर्स भाई यूनिवर्स से जुड़ने का तरीका है। जैसे आप मशीन वर्ल्ड में देख रहे हो, मुझे ही देख रहे हो, प्रोग्रामिंग है भाई, लेकिन रियल वर्ल्ड में आप नंबर को स्टडी करो तो उसी नंबर में भाई जैसे श्री हरि विष्णु के 10 अवतार आ जाएंगे, कि सब हमारे आर्केटाइप्स हैं। जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा, हमारे पूर्वजों ने पढ़ाया है, कहीं ना कहीं सही पढ़ाया है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत है। गलत यही है कि कोई भी मैनिफेस्टेशन परमात्मा अल्लाह नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और थोड़ा गहराई से सोचना होगा कि कैसे हो सकता है। यस, क्या खुशरोज हो सकता है भाई ऑलमाइटी, परमात्मा अल्लाह। चलो इलोन मस्क को ही लो भाई, माना जाता है भी, देखो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भाई, तो क्या वो भी हो सकता है भाई? वो भी तो मरेगा ना भाई। सो ऐसे समझे, नंबर्स भी बहुत हेल्प करेगा। नंबर्स के थ्रू भी यूनिवर्स साइन भेजते हैं, तो वही आप रिपीटेड नंबर देख रहे हो, वो भी साइन है यूनिवर्स की तरफ से। और शुरुआत ही भाई उसी से होता है, 1-1 इज द गेटवे। और इतना जो मैंने बोला, आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, बस माइंड को स्टिल रखो, सिंक्रोनिसिटीज़ अपीयर होने लगेगी आपके 360 डिग्री में, और आप समझने लगोगे। और वही जो मैंने शुरुआत में बोला था, बर्थ प्लेस, मतलब वो इंडिविजुअलिटी में भाई आपको इंडिविजुअली देखा जा रहा है, आपके पूरे डीएनए को। और इसे समझो, मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। देखो ये, इसे समझो डॉट, इसे समझ लो कि आप हो, मिट्टी है, कुछ नहीं है, इसी से हम बने हैं, लेकिन इसमें भी भाई पानी है, ठीक है, इसमें भी पानी है, ये भी सूखी मिट्टी नहीं है। तो यही समझो कि आपका डॉट, ये आपका डॉट है। इस डॉट को जो परमात्मा है वो जानेंगे, और सिर्फ आप जानेंगे, मैं नहीं जान सकता। आपके पूरे कहानी को मैं जान सकता हूँ, आपके जो पति होंगे वो भी नहीं जान सकेंगे। जान सकेंगे क्या? आपके डीएनए को वो समझ सकेंगे क्या? आपकी सोच को वो पढ़ लेंगे क्या? लेकिन आपकी सोच को गॉड भाई जान रहा है, यस, उससे नहीं छिप सकते हो। तो इस डीएनए का जो अंत दिया है भाई, स्टार। देखो अभी लोग, वही मैं सोचता हूँ भाई, कैसे नहीं समझ सकता यार लोग, इतना तो भाई प्रोग्राम ले, वही प्रोग्राम ले कैसे समझेगा? इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है? स्टार, इस डीएनए का, वही सब का। इलोन मस्क को भी स्टार बंद करके रखा है, बंद करके नहीं, चमक रहा है, बंद तो सूरज क्या है, मतलब अकेले लेवल पे जो हम लोग देखते हैं ना भाई, कितने सारे अंधेरे में स्टार्स दिखते हैं। तो वही समझो कि अकेले में आप अकेले हो, लेकिन उस अकेले में भाई रोशनी है, यूनिवर्स का रोशनी है, यस। और बाकी वो क्या मैसेज दे रहे हैं भाई, क्या साइन दे रहे हैं कि हम लोग अकेले कुछ नहीं है, कोई भी अकेला कुछ नहीं है, हम लोग एक दूसरे से मिल के ही भाई कुछ है। यहाँ एक मकई का पेड़ रहता भाई, पौधा कुछ नहीं होता, बहुत सारे, पूरा खेती है, सो बहुत सारा मकई होगा, और उससे बहुत सारे पकवान बनेंगे। सो ये थे भाई 6th पावरफुल साइन, साइन नहीं, वेज, यूनिवर्स से साइन को रिसीव करने के लिए। और मैं उस सिस्टर को, सोनम को थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग क्वेश्चन, यू आर अमेजिंग। सो इस साइंस पे भाई थोड़ा मंथन करें, इस वेज पे आप यूनिवर्स से जुड़ जाओगे, मैं ये दावा करता हूँ। सो अब जाता हूँ भाई, लंबा वीडियो हो गया। मच लव, पीस बी अपॉन यू। और कोई क्वेश्चन आपके पास भी है, ज़रूर कमेंट करें भाई, ज़रूर, आपका भाई ज़रूर वीडियो बनाएगा, और लेट नहीं करेगा, आप पूछोगे बना दूँगा।